और सब स्टेशन बनने शुरू हो गए थे। गांव गांव तार लग करके बिजली पहुंचने का काम हो गया था। जितना समाजवादियों ने बनाया थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ाया, लेकिन उस काम को भी नहीं बढ़ा पाए। आप जानते होंगे जब कभी घर परिवार में परेशानी तकलीफ होती होगी तो फोन मिलाने पर एम्बुलेंस आपकी मदद करती है, अस्पताल तक ले जाती है। वो योजना भी समाजवादियों की थी। गरीब कहां से इंतजाम करे, परिवार के सदस्य को कैसे अस्पताल ले जाए और इलाज सही मिल जाए, इसलिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया था। जो एम्बुलेंस चली थी, जो खराब हो गई, एक भी सरकार ने ना एम्बुलेंस बढ़ाई और न ही नई एम्बुलेंस खरीद करके जनता की परेशानी को दूर करने का काम किया। इसी तरह पुलिस के लिए 100 नंबर गाड़ी दी थी। 100 नंबर पुलिस की गाड़ी दी थी, जिससे परेशानी तकलीफ में फोन करें पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन 100 नंबर से 112 तो कर दिया, लेकिन जो बढ़ानी थी गाड़ी वो नहीं बढ़ाई। और जब से नंबर बढ़ा है तो पुलिस को लगा कि सरकार ने नंबर इसलिए बढ़ा दिया कि उन्हें भी अपनी वसूली बढ़ा देनी चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि पुलिस का अन्याय भी बहुत बढ़ा है। पुलिस का अन्याय बढ़ करके न जाने कहां पहुंच गया। इसी तरह हमारे नौजवानों को पता होगा कि समाजवादी सरकार थी, पुलिस भर्ती में हम लोगों ने 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा दो, अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाते थे। कहीं कोई भेदभाव, कोई हेराफेरी नहीं थी। और एक भी भर्ती पर जो मेरिट वाली भर्ती थे उंगली नहीं उठा पाई सरकार, और कम समय में भर्ती करा करके दिखा दी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, हर पेपर लीक हो गया है। कोई परीक्षा नहीं करा पाए, हर पेपर लीक हुआ है। हर पेपर लीक है। और पेपर लीक होने के बाद पेपर जो लीक हुए हैं अभी जमीन पे आएंगे तो रुक जाओ, अभी थोड़ी बात पे। अरे रुक जा, जमीन घेर ली, रुक जाओ अभी। जो पेपर लीक हुए, अरे रुक जा भाई, दबंगों लिख के दे दे तो देखें कौन दबंग है। अरे भाई लिख के देगा नहीं तो हम कहां आसमान से जमीन ला देंगे। अभी तो लिख के दो, अभी लिख के देना। तो जो पेपर लीक हुआ, कोई एक पहला पेपर लीक नहीं हुआ। इस सरकार में 10 पेपर लीक हुए और परीक्षाएं नहीं दे पाए, और नौजवान भटकता रहा, मेहनत करता रहा, तैयारी करता रहा। यहां भी हो सकता है कुछ नौजवान हो जिन्होंने परीक्षा लिखी हो और उनका पेपर लीक होने की वजह से वो नौकरी नहीं पा पाए हैं। जो सरकार दावा करती थी और पुलिस का इंतजाम किया कि पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर लीक हो गया। ये याद रखना साथियों, सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है, और इसलिए करा रही है क्योंकि नौकरी न देनी पड़े। अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। इन्हें आरक्षण न देना पड़े, इसलिए जानबूझ करके नौकरी के पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं। और पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुए हैं, और 60 लाख, मैं एक बात कह दूं आपको, 60 लाख बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाई पेपर लीक के कारण। और उनके परिवार के अलग हम 3 सदस्यों को मान लें तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। और ये 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वो नौजवान और उनके परिवार के लोग बैठे हैं जो सरकार को हटाना चाहते हैं। 2,25,000, बताओ एक लोकसभा में 2,25,000 वोट का कैसे भरपाई सरकार कर लेगी, बता दें हमें। और इसीलिए पहले चरण से इनका पत्ता साफ होना शुरू हो गया है। जो ये हवा चल के आ रही है पश्चिम से,
ये सीधी जा रही है सफाया करते हुए, और इसलिए भी जनता इनका सफाया कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनके झूठे वादे निकले। न किसान की आय दोगुनी, हमें बताओ कोई किसान भाई जिसकी आय दोगुनी हो गई हो 10 साल में, बता दो आप। अभी गेहूं खरीदा होगा बाजार में, कहीं सरकार खरीदी नहीं हुई, कहीं सरकारी खरीद नहीं हुई, और लागत के हिसाब से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला आपको। मिला गया लागत के हिसाब से आपको, और लागत के हिसाब से नहीं दे पाई ये सरकार। इसी तरह हम आपसे बहुत सी और बातें कर सकते हैं। ये हवाई पट्टी, मैं जानता हूं कि इस इलाके में कोई पहुंच नहीं पाता था। समाजवादी सरकार में ये हवाई पट्टी इसलिए बनाई, सबसे खराब जमीन थी ये, जब चिन्हित कराई गई थी। और हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को न जानते हों, लेकिन हमारी पार्टी के उस समय के जो पदाधिकारी थे उनसे राय ली और अधिकारियों से भी राय ली। हमने कहा कि सबसे खराब जमीन ढूंढिए, तो सबसे खराब जमीन थी, उपजाऊ नहीं थी। आप लोग तो यहीं के हो, तो सबसे खराब जमीन थी। उसके बाद चिन्हित कर करके और ऐसी हवाई पट्टी बनाई, बड़ा सा बड़ा हवाई जहाज उतर सकता है। और आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे भी हम लोगों ने हवाई जहाज उतार दिया, और अभी कुछ दिन पहले फिर उतरे थे हवाई जहाज, फौज के हवाई जहाज उतरे थे। लेकिन हमें ये भी पता है कि पानी निकालने का इंतजाम नहीं किया है यहां पर। मैं अपने तमाम किसान भाइयों को, और जिनकी नुकसान हो रहा है, इधर पानी भराव के कारण उनका नुकसान हो रहा है, सबसे पहला काम होगा इसका पानी निकालने का इंतजाम हम लोग करने का काम करेंगे। चाहे हमें ये बनाई हम लोगों ने हवाई पट्टी, चाहे हवाई पट्टी के बीच से पाइप डाल के निकालना पड़ जाए। जब हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतर रहे तो फिर पाइप निकालने में कौन सी दिक्कत है, बताओ। सरकार बनते ही याद करो हवाई जहाज उतारा था उन्होंने, याद है। और बड़े बड़े छोटे बड़े व्यापारी लाए गए थे, उन्हें जमीन दिखाई गई थी कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन किसी ने जमीन नहीं ली, क्योंकि उन्हें सुविधा चाहिए थी। इन बीजेपी के लोगों ने न किसान को सुविधा दी, न उद्योगपतियों को सुविधा दी, न मजदूरों को सुविधा दी, न नौजवानों को मदद की, और इनसे सब नाराज हो गए कि नहीं नाराज है, बताओ आप। और उस समय जो हवाई जहाज उतरा उसके बाद तो हम ही उतरे, उसके पहले कोई नहीं उतरा है। लेकिन मैं ये जानता हूं मेरे आने से पहले बहुत सारस उड़ के गए यहां से, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरते हो न उतरते हो, लेकिन सारस और चिड़िया खूब उतरी होंगी यहां। कुछ साथी जानते होंगे सारस के प्रति समाजवादियों का अलग लगाव रहा है, ये पता है कि नहीं पता है। ये सरकार न जानवरों की रक्षा कर रही है और न चिड़ियों की मदद कर रही है। याद है एक नौजवान ने पाल लिया था सारस, उसे पकड़े ले जा रहे थे, जब उसे नहीं पकड़ पाए तो सारस पकड़ कर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। मैं आपसे कहना हूं, अगर आप लोग कहना नहीं मानोगे तो ये सरकार आपको और हमें ही बंद कर देगी। और इतने तानाशाह हो गए ये लोग, इतने तानाशाह हो गए हैं कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। ये अपने लोगों को भी बंद करने लगेंगे। और जो महंगाई दिखाई दे रही है और जो आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, ये जो महंगाई दिखाई दे रही है इनकी भ्रष्टाचार की वजह से है। बताओ कोई चंदा इतना वसूलता है? जिस तरह से चंदा लिया है बीजेपी वालों ने,
अगर कहीं पूजा पाठ हो, मंदिर हो या किसी कार्यक्रम में सहयोग करना हो, व्यवहार देना हो, तो मान लीजिए 1000, 2000, 500, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख तक दे देगा कोई 1000 करोड़ रुपए चंदा देगा। आप खुद सोचिए, क्या 1000 करोड़ रुपए का कोई चंदा देगा? इन्होंने 1,000 करोड़ का चंदा लिया, किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 500 करोड़, और जो 1000 और 600, 500 करोड़ दे देगा, बताओ मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा मुनाफा? और उसी की वजह से भ्रष्टाचार है, उसी की वजह से महंगाई है। इन्होंने गरीब को नहीं दिया, खुद अपने कब्जा कर लिया। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में रख लिया है। इन्होंने गोदाम बनवाई है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उसी में रख लिया सबको। बताओ सब है भ्रष्टाचारी उनके साथ के नहीं है? चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो, और लोगों को डरा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है, संविधान बचाने का है। अभी एक साथी हमारा कह रहा था कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर अन्याय उत्पीड़न है। ये वही लोग हैं, ये बीजेपी के लोग वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म करना चाहते हैं, किसी को न्याय नहीं देना चाहते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लिख करके देना, हम आपकी मदद करेंगे। और किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करिए, इस चुनाव में हमें मदद करिए। और जो सांसद चुन गए थे, जो सांसद चुन गए थे, बताओ कौन सा काम कर दिया उन्होंने बड़ा? बता दो कौन सा काम कर दिया उन्होंने। और सबसे ज्यादा हमारे हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। और ये जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते होंगे कि ये हमारे आपके अधिकारों को छीन रहे बीजेपी के लोग। हमारे आपके लोगों का साथ लेकर के, हमारे आपके लोग ही साथ चले गए, कुछ उनकी वजह से ये लोग छीन रहे हैं सब हमारे आपके अधिकार हैं। ये संविधान और अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं और बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में आप देश को बचाने का काम करना, ये देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, किसान को बचाने का और नौजवानों को बचाने का चुनाव है। हमें उम्मीद है कि कन्नौज के लोग इस बार इतिहास बनाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे? ये तो 5 साल में कुछ बन ही नहीं पाए, अब तो नई सरकार बनेगी, और नई सरकार बनेगी तो हम लोग भी काम करने का मौका मिलेगा हम लोगों को। इसीलिए चुनाव के मैदान में आ गए हम लोग भी। इसलिए मदद करना, विकास के लिए और खुशहाली के लिए आज जरूर आए हैं, लेकिन जो लगाव हमारा सारस से है उसकी वजह से भी दोबारा आना पड़ेगा हमें। इसलिए मदद करना सब लोग। शायद इतने सारस तो कहीं नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, कितने लोग जानते हैं ये सारस किसका, उत्तर प्रदेश का क्या है चिड़िया, ये बताओ? है राजपक्षी है, ये पता है? अच्छा तब ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। हमें अगर हमें कोई विशेष योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिससे नौकरी, रोजगार और किसानों को लाभ मिले, अगर उस योजना के लिए हमें कोई विशेष काम भी करना पड़ेगा, तो जब इतनी बड़ी हवाई पट्टी बना दी है, थोड़ी बहुत जगह दिला करके, जिससे हमारे किसानों की चीजों को लाभ मिल जाए। जब बाबा रामदेव आटा बेच रहे हैं या वो बिस्किट बना करके बेच रहे हैं, ये कानपुर वाले जानते होंगे, कानपुर में सबसे ज्यादा बिस्किट बनता है, ये पता है? ये जो महंगाई के बारे में हम बताते थे आपको कि पार्ले जी के बिस्किट से सीखी इन्होंने महंगाई। ये जो महंगाई है वो मुनाफा कमाने का तरीका इन्होंने पार्ले जी का देखा है। ये जो हमारे बुजुर्ग होंगे, जो पुराने लोग होंगे, वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था, याद है? 1 रुपए का कितने का आता था? और आज 1 रुपए में कितना पैकेट आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक ही बिस्किट का पैकेट आएगा, याद रखना। अभी कितने, 4 बिस्किट का एक पैकेट है, तो सोचो 4 का कर दिया।
अब बोरी में से कितनी चोरी हुई बताओ, बोरी में से हैं? ये हमें और आपको ना समझ सकते हैं बीजेपी वाले, ना समझ तो नहीं हो। इस बार इनके खिलाफ वोट डालो पहले तो। ये हमें आपको ना समझ सकते हैं, ये नहीं समझ पाएगी जनता के पैकेट छोटा कर दिया, बोरी से निकाल लिया। इसलिए इनके खिलाफ मतदान करिए, सब लोग एक होकर के हम अपने लोगों को भरोसा दिलाते हैं। मुझे याद है कि जब एक बार दिक्कत आई थी, कुछ झगड़ा हो गया था, एक लोधी समाज के नौजवान की जान चली गई थी पुलिस के कारण। उस समय हमारी पार्टी के लोग पहुंचे थे हैं, और मदद भी की थी। याद है कि नहीं याद है? और जब कभी हमें मौका मिला, हम लोगों ने लोगों की व्यक्तिगत रूप से ही मदद की, पार्टी से ही मदद की। सरकार बनाइए, हम लोग आपके सुख दुख में रहेंगे, मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। इसीलिए जहाँ कहीं दूर दूर गांव हैं और यहाँ पर हैं, सब लोग मन बना करके मदद करना हम लोगों की।